और ऋषि दयानंद ने उसके लिए खुले चैलेंज दिए, वेदों को आधार माना, डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा रूट्स की तरफ आइए। और रूट्स की तरफ आने के लिए यदि कोई आदमी ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो तर्क ऋषि है। ऋषि तर्क है। वर्तमान दौर में हमारे लिए तर्क ऋषि की तरह से है। तर्क से बात करें, जैसे कि मैं कोई उदाहरण यदि दूंगा तो शायद आपके दर्शकों को वो अच्छा ना भी लगे। हमने बहुत सारे आकारों की बात की कि फला आदमी के शरीर का आकार इतने 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 योजन का, किलोमीटर का था। आप बिलीव कर सकते हैं कभी कि किसी का आकार इतना हो सकता है? 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 किलोमीटर किसी का बॉडी आकार हो सकता है? मुश्किल है। भारतीय दर्शन में प्रमाण दिए हैं 8। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतेय, अभाव वगैरह वगैरह प्रमाण दिए हैं। उसमें एक प्रमाण है संभव प्रमाण। एक प्रमाण है संभव प्रमाण। इज इट पॉसिबल? ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी देशना यह है कि जहां जो चीज बुद्धि से परे हो, ऊट पटांग हो, आप उसमें संभव प्रमाण लगाइए। एक बड़ा हिंदू समाज में, मैं भी उसी समाज में पैदा हुआ भावना जी, एक विश्वास है हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में रख लिया। आपने भी सुना होगा, दंत कथाओं में पढ़ते हैं हम। इज इट पॉसिबल? ये संभव प्रमाण है। ऋषि दयानंद कहते हैं यहां से सत्य की पहचान होगी। तर्क ऋषि है। ऋषि का मतलब जो किसी आग्रह विशेष से असत्य नहीं बोलता, जो जैसा है उसको वैसा ही व्यक्त करता और कहता है, तो वो ऋषि है। वो ऋषि है। चलिए, तो मतलब कि मैं ये मानती हूँ कि आर्य समाज जो बिलीव करता है वो ये है कि वेदों से ही, वेद ही हैं और वेदों से ही कहीं ना कहीं प्रारंभ हुआ है, या फिर दुनिया चलती है। आधार जो है वो वेद है। अगर सब